अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मल्टीमीडिया सेज चैनल। मैं हूं हसन तारिक और आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर दो बेसिक टूल के बारे में बताऊंगा, वो है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सो हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर में जाते हैं, गो टू एडोब इलस्ट्रेटर, क्लिक क्रिएट न्यू। यहाँ पे हमने फाइल को नेम दे दीजिए आप सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन। हमने फाइल का जो साइज़ है वो 920x1080p और इसके अलावा आप इसे RGB एंड क्लिक क्रिएट। सो ये आपके पास एक 920x1080p का आर्टवर्क क्रिएट हो गया। हमने इसका एक दफ़ा साइज़ छोटा किया जूम आउट करके, और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से चूज़ करेंगे कोई भी शेप। यहाँ से अपने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया अपने आर्ट बोर्ड पर। एज यूजुअल इसको हम करेंगे ऑरेंज कलर। सिलेक्शन टूल में हम इसे रखेंगे मिडल में। इसके साथ हम एक और रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, हम इसी की करेंगे कॉपी। आल्ट को होल्ड कीजिए और इसकी डुप्लीकेट कर लीजिए। Z पे क्लिक करें और अपने इस एरिया को जूम कर लें। ये आपको इस वक्त दो रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं। जैसे मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मैं क्लिक करता हूँ, इसके इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। आप या तो इसको मूव कर सकते हैं, या यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, या आप इसे स्केल कर सकते हैं। ये तीन ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम किसी भी शेप एलिमेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, ये आपका सिलेक्शन टूल है, इससे नीचे आएँ, ये देखिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट की है A। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके अपनी शेप पे क्लिक करें, देखिए आपके पास बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा। मैं वापस जाता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल से जब इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है जिसमें छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ तो मेरे पास वो बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा, जस्ट 4 वर्टिक्स हाईलाइट हो रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है कि कोई भी आप जो शेप ड्रॉ करते हैं वो बेस करती है आपके वर्टिक्स, आपकी साइड जिसको आप लाइन्स भी बोल सकते हैं, और पॉलीगॉन पे। अगर मैं वापस जाता हूँ गूगल पे, आपको पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए आपके पास एक शेप है, ज्योमेट्रिकली शेप जिस तरह मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो आप कोई भी शेप जो कंसिस्ट करती है 3 चीज़ों पे करती है। वो जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं आपके वर्टिक्स हैं। 2 डॉट्स के दरमियान जो लाइन एक आएगी उसे आप साइड भी बोलते हैं, सिंपल उसे लाइन भी कह सकते हैं। और एक ओवरऑल जो शेप क्रिएट होती है पॉलीगॉन्स होता है। और इसी तरह अगर आपको मैं और कुछ ऑप्शन दिखा सकूं, तो ये आपको डिफरेंट पॉलीगॉन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इमेज में। ये देखें, अगर तो आपके 3 वर्टिक्स हो, 3 साइड्स हो, तो आपकी ट्राइंगल बन जाती है। इसी तरह आपके 4 पॉइंट्स पे आपका रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागोन, डिपेंड की जितनी भी उसके अंदर लाइंस हैं, जितने वर्टिक्स उसके नेम से आपने डिफरेंट चीज़ों को शेप दी होती है। और अगर इससे ज़्यादा शेप चली जाए, तो अगर इससे ज़्यादा वर्टिक्स या लाइन चली जाए तो उसकी वो उसे हम कस्टम शेप बोलेंगे। हम वापस से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आएँ। देखिए जैसे ही मैं अपनी रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो ये मुझे इसके वर्टिक्स नज़र आ रहे हैं, जिन्हें पॉइंट भी बोलते हैं, वर्टिक्स भी बोलते हैं। ये 2 वर्टिक्स के दरमियान मुझे एक जो नज़र आ रही है इसे हम बोलते हैं लाइन, और ओवरऑल जो हमारी शेप है इसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। डिफरेंस ये है कि हम सिलेक्शन टूल से सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज़ करना हो तो हम जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। जैसे हम गए, किसी भी पॉइंट पे अपना कर्सर लेके जाएं, देखें ये पॉइंट पॉपअप हो गया। हम दोबारा किसी भी पॉइंट पे जब कर्सर लेके जाएंगे, पॉइंट पॉपअप होगा, हम इसे पिक करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं किसी भी एंगल से इसको पकड़ता हूँ, मैं इस पॉइंट पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, उसके बाद ये पॉइंट हाईलाइट होगा, मैं दोबारा क्लिक करके इसे मूव कर सकता हूँ। इसी तरह मैं वापस इस शेप पे जाता हूँ, मैं यहाँ से इसके पॉइंट को मूव कर सकता हूँ। सॉरी, ये मैंने पॉइंट पे अपना कर्सर लेके गया, एक दफ़ा क्लिक किया, ये ब्लू कलर का जैसे हाईलाइट हो गया। अब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। दोबारा जाएं, ये देखिए आप सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस लाइन पे जाता हूँ, मेरे पास ये जैसे कि ये लाइन है, मैंने एक दफ़ा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और इस लाइन के ऊपर जैसे मैं अपना माउस लेके आऊँगा, बिल्कुल एज पे आप माउस लेके आके जब इसे मूव करेंगे, ये देखिए आपके कर्सर के साथ छोटा सा डॉट आ गया। इसे जैसे हम मूव करेंगे, देखिए अब लाइन को मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। इसे मैं वापस कर जूम आउट, इन दोनों एलिमेंट्स को मैं यहाँ से करूँगा सेलेक्ट एंड डिलीट। अभी हम डिफरेंट शेप पे ये चीज़ ट्राई करते हैं। ये हमने एक क्रिएट कर लिया रेक्टेंगल, यहाँ से आप क्रिएट कर लें एक सर्कल, और यहाँ से आप क्रिएट कर लें एक स्टार। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो रेक्टेंगल है ये आपकी बेस करती है 4 पॉइंट्स पे। इसी तरह आपका सर्कल भी 4 पॉइंट पे बेस करता है, और आपके स्टार के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स है जो मिलके एक शेप को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे आप एक रेक्टेंगल पे जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं, पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं। देखिए आपको पॉइंट मूव हो गया क्योंकि ये एक शार्प एज है।
इसी तरह जब मैं स्टार पे जाता हूँ, किसी भी पॉइंट को जाके मैं मूव करूँगा तो मेरा पॉइंट मूव हो जाएगा शार्पली। लेकिन जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 हैंडल्स आ गए हैं जिनको मैं रोटेट करके इसको चेंज कर सकता हूँ, शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ स्मूथली। ये ऑप्शन आपको रेक्टेंगल और स्टार में नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सर्कल को क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह की बेवल हैंडल शेप चाहिए, जिसको आप यूज़ करके इस तरह से कर्व शेप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी चीज़ को अपने स्टार या रेक्टेंगल के ऊपर यूज़ करना हो, मैं वापस जाऊँगा अपने रेक्टेंगल पे, इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ होगा कन्वर्ट। किसी भी वर्टिक्स को आप शार्प से स्मूथ या स्मूथ से शार्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर इस वर्टिक्स पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने चूज़ किया कन्वर्ट टू कॉर्नर, ये ऑलरेडी कॉर्नर है, मैं यहाँ से मैं चूज़ करूँगा कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। जैसे ही मैं इस पर स्मूथ पे क्लिक करूँगा, देखें इस वर्टिक्स के राउंड पे मुझे उसी तरह का सेम हैंडल मिल गया जो मेरे पास सर्कल में मुझे नज़र आ रहा था। अब इस हैंडल की बेस पे दोबारा मैं वर्टिक्स को क्लिक करूँ, मेरे पास हैंडल आ जाएगा। मैं हैंडल की किसी भी पॉइंट से पिक करके इसकी शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये शेप मॉडिफाई हो रही है आपकी। सेम सिनेरियो अगर मैं स्टार पे जाता हूँ, मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊँगा, यहाँ से कन्वर्ट करूँगा इसे स्मूथ में, ये आपको हैंडल्स आ जाएंगे, इनको आप मूव करके अपनी शेप को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई स्मूथ वर्टिक्स है, जिस तरह के ये वर्टिक्स है जो स्मूथ है, इसको हैंडल लगे हैं, इसको अगर आपने शार्प करना हो तो वापस आप जाके इस टूल पे आएँ, यहाँ से कन्वर्ट एंकर पॉइंट टू कॉर्नर करें तो वापस अपनी शार्प पोजीशन में आ जाएगा। सो कोई भी वर्टिक्स जो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप ड्रॉ करेंगे उसको आप शार्प भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको स्मूथ भी कर सकते हैं, और किसी भी टाइम उसे अपनी जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है उसकी शेप के मुताबिक आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे जूम करता हूँ, वापस इस कॉर्नर पे जाता हूँ, देखिए जैसे मैंने पॉइंट पे क्लिक किया, मेरे पास ऑलरेडी हैंडल है। अगर मैं एक हैंडल को यहाँ से मूव करता हूँ, देखिए मेरी शेप इधर से स्मूथ हो रही, इधर से भी स्मूथ है, यहाँ से भी स्मूथ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी शेप एक साइड पे शार्प रहे, सिर्फ एक साइड से स्मूथ हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हैंडल को ज़रा वापस लेके जा रहा हूँ वहाँ पोजिशन पे, यहाँ से मैंने पिक किया, ये मैंने इसे कर दिया टॉप पे, वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। मैं इसी हैंडल के एक पॉइंट को पिक करके लेके आऊँगा बिल्कुल आपकी शेप के ये जो पॉइंट है इसके ऊपर, यहाँ पे। और अब जब मैं दूसरे वाले हैंडल को मूव करूँगा तो मेरे फर्स्ट वाले हैंडल का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। देखिए सिर्फ एक तरफ से आपकी शेप स्मूथ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी शेप फिक्स और स्टैटिक है, क्योंकि हमने उसका हैंडल का साइज़ कम कर दिया है। और जैसे जैसे आप हैंडल का साइज़ इंक्रीज करते जाएंगे, आप ज़्यादा स्मूथ शेप बनाएंगे, और जैसे जैसे उसका साइज़ छोटा होता जाएगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। हम तीनों शेप्स को कर रहे हैं डिलीट, वापस इस सीन को करते हैं थोड़ा सा जूम, पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं। आप वापस आते हैं अपनी सिलेक्शन टूल पे। अब सिलेक्शन करने के 3-4 डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये है कि जैसे हमने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन किया, हम किसी एक वर्टिक्स पे जाएं और उसको सिलेक्ट करके मूव करें। मैं वापस कर रहा हूँ Ctrl+Z। अगर मुझे 3 वर्टिक्स को मूव करना है या एक से ज़्यादा वर्टिक्स को मूव करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करें, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड करके रखें और थर्ड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मेरे पास तीनों पॉइंट सिलेक्टेड है, मैं इनको मूव करना चाहूँ तो मैं 3 पॉइंट्स को मूव करके एक नई शेप क्रिएट कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जब ड्रॉप करेंगे तो नीचे आपके पास लासो टूल आ रहा है जिसकी शॉर्ट की है Q। अब जैसे लासो टूल पे क्लिक करें, इसे एक दफ़ा अनसेलेक्ट कर लीजिए शेप को, वापस आए अपने इस लासो टूल पे, और क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करके जितनी कॉर्नर्स हैं, मुझे तीनों कॉर्नर अगर सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो ये तीनों कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसको बाद में मैं मूव कर सकता हूँ वापस जाके यहाँ पे। सो अगर आपके पास मल्टीपल कॉर्नर्स हैं तो आप लासो टूल से आके किसी भी स्पेसिफिक कॉर्नर्स जितने सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉर्नर सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आप वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उनको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। और यहाँ तक हमने देख लिया कि सिलेक्शन टूल को और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आप शेप्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेम सिनेरियो अगर हम इसे अपने किसी टेक्स्ट के ऊपर यूज़ करना चाहते हो, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो हम इसी तरीके से टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं अपनी शेप को सिलेक्ट करूँगा, रीसाइज करें इसे, तो इसे हम रख देते हैं कॉर्नर पे। वापस जाएँ अपने टेक्स्ट टूल पे और इसके बाद क्लिक करें अपने आर्टबोर्ड पे, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करें मल्टीमीडिया सेज। इसके बाद आप टेक्स्ट को रीसाइज कर लें, करेक्ट योर स्पेलिंग MID
सो आप सिलेक्शन टूल के जरिए जब अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके बेसिक 3 ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज उसी तरह यूज़ हो सकती है, जिसमें पोजीशन, यहाँ से रोटेशन और अपने ऑब्जेक्ट को आप स्केल कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आते हैं, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको उस तरह से पॉइंट और वर्टिक्स नज़र नहीं आ रहे जिस तरह आपको शेप के अंदर नज़र आ रहे होते हैं। उसके लिए करना ये होगा, आपने अपने टेक्स्ट को पहले आप कन्वर्ट करेंगे शेप के अंदर। शेप के अंदर कन्वर्ट करने से आपके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। आप फर्दर उसका फॉन्ट वगैरह चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर कस्टमाइज शेप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, और यहाँ से इसे कर दूंगा क्रिएट आउटलाइन। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल ओ। अपने टेक्स्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक और कन्वर्ट कर दें क्रिएट आउटलाइन। जैसे आप इसे आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो एक शेप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को जूम करें, ये देखिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आया तो मेरे टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट उसके पॉइंट्स आपको वर्टिक्स सारे नज़र आ रहे हैं। मैं किसी भी शेप को अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं किसी एक पॉइंट से पिक करके, फॉर एग्जांपल हम इस एम को फैट करना चाहते हैं तो मैं इस पॉइंट से पिक करता हूँ, यहाँ से इसे करता हूँ मूव, ये मैंने इस पॉइंट को पिक किया। इसी तरह मैं अगर वापस आऊँ अपने पास व्यू में तो इन 2 पॉइंट्स को पिक करूँगा, इनको थोड़ा सा आगे ले आएँ। इसी तरह मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया, इसकी यहाँ से हम कर्व खत्म करके से करते हैं शार्प कॉर्नर, तो देखिए आपकी शेप चेंज हो गई। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट को फर्दर जिस तरह से भी मॉडिफाई करना चाहें, अपने फ़ॉन्ट को जिस पोजीशन के अंदर करना चाहें, जो भी शेप आप क्रिएट करना चाहें, आप पहले टेक्स्ट को कन्वर्ट टू आउटलाइन में करेंगे। जैसे आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका टेक्स्ट शेप की फॉर्म में आ जाएगा। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए उसके अंदर फर्दर कोई भी एडिट कर सकते हैं, जैसा कि उसके पॉइंट से पिक करके या उसकी लाइन से पिक करके या ओवरऑल उसकी पूरी की पूरी शेप को। सो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। एक छोटी सी चीज़ बस ऐड ऑन करते जाएं हम इसके अंदर। अगर आपके पास एक आर्टबोर्ड पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए, जैसे कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके बाद एक स्टार है और इसके बाद एक सर्कल है, इन तीनों का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से इनका किया कलर चेंज, इसको आप कर दीजिए लाइट रेड। आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मल्टीपल शेप्स को ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ताकि आपको बार बार इंडिविजुअली हर शेप को सिलेक्ट ना करनी पड़े। उसका प्रोसीजर ये होगा, ये 3 शेप्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। नॉर्मल तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना हो तो एक प्रोसीजर है कि मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा, 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा, या मैं ड्रैग करके तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। थर्ड प्रोसीजर ये है कि हम तमाम तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करें और इसे यहाँ से कर दें ग्रुप। इसके अलावा आपके साइड पैनल में भी ये ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, यहाँ अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करें, तमाम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी करेंगे आपका ऑब्जेक्ट एक ग्रुप के अंदर आ जाएगा और आप इसको सिंगल क्लिक के ऊपर मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पिक किया हुआ है, ये देखें आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर पिक किया हुआ है तो आपके जो ग्रुप वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हो, किसी एक पे भी क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली सिलेक्ट होगा। और जैसे ही हम वापस अपने सिलेक्शन टूल पे जाएंगे तो आपका ग्रुप देखें एज इट इज़ है, आप ग्रुप को मूव कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं और उसको मूव कर लें, और अगर आपने पूरा का पूरा ग्रुप मूव करना है तो सिंपल सिलेक्शन टूल यहाँ से पिक करें और ये देखिए आपका पूरा का पूरा ग्रुप मूव हो रहा है। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।